हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 52 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से CI के नाम से एक वीडियो पढ़िए पार्ट 1, उसे देखिए 52 क्वेश्चन। उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे वो कराएंगे और इसके बाद में आपको 300 क्वेश्चनों की सीरीज है। अगर आपका क्वेश्चन एक भी बच जाए जब कहना कि एग्जाम में अगर नहीं आए तो जब कह देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1500 रुपये की राशि, 1500 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। 300 रुपये प्राप्त हुए। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशि का अनुपात है, ठीक है। इसमें पूछ लिया 5% और 8% दरों पर लगाई गई राशि का अनुपात। और क्वेश्चन तो होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में 52 क्वेश्चन हैं उनमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें हमसे या तो 5% पर बूझा गया है, ठीक है, 5% पर बूझी गई थी राशि या 8% पर बूझी गई थी राशि। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें अनुपात पूछा तो और अच्छी बात है कि हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो रुपए कितने हैं। इसमें हमारे पास दे रखे हैं 1550 रुपये, ठीक है, 1550 रुपये। अब 1550 रुपये हैं क्या ये हैं हमारे क्या पी, ठीक है, ये है हमारे पी। और हमेशा याद रखना जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो आप ये देखनी है कि कितने पी अमाउंट कहाँ रखना, पी प्रिंसिपल कहाँ रखना, ऊपर। अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कहाँ रखना, ऊपर। प्रिंसिपल हमेशा नीचे आता है, ऊपर नहीं, प्रिंसिपल हमेशा नीचे आता है। तो हमने देखा 15500। इस प्रकार के सवाल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में भी समझाए हैं और इससे प्रीवियस वीडियो जो 52 क्वेश्चनों की है उसमें तो कई सारे सवाल आए थे तो मैंने अच्छा से समझाया, ठीक है। फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। देखिए हमने लिखा रुपये लिख लिए नीचे और हमें पता ब्याज कहाँ था, ऊपर। तो हमारे पास दे रखी है कि बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ब्याज के रूप में कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको इतना तो पता समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होया। बस कुछ नहीं होया, इसमें रुपए हमेशा नीचे लिए, रुपए पी प्रिंसिपल हमने नीचे लिया और ब्याज कहाँ ली, ऊपर ली। और हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज लगती है, परसेंटेज, और 100 लगा देना पहले ही। देखो मैं अब आपको ये नहीं बता रहे कि 100 क्यों आया, कैसा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको 100 लगा देना। 100 देखो बता दूं तो रेट के लिए, परसेंटेज के लिए आता 100, क्योंकि जैसे कि हमारे 3 वर्ष हैं तो वर्ष हैं तो हमें क्या निकलेगी, दर निकलेगी, क्योंकि यहाँ हम वर्ष लगाएंगे। जैसे हमने 3 वर्ष रख दे तो हमें क्या निकलेगी, परसेंटेज में दर निकलेगी। अगर हम यहीं परसेंटेज में निकलेगी दर, अगर यहीं हम क्या लिख देते, अगर यही होता दर कैसा 5% होती या 4% होती, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, अगर हम दर लिख दे तो हमारा निकल का आता साल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी, कितनी दर निकल रही है, ठीक है। तो हमने सॉल्व करा, हमने इसको सॉल्व करा। जैसे कि हम मान लेते हैं इससे एक जीरो से हम पहले इस जीरो को काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 ही करना, 3 और 2 जीरो, ठीक है। अब इनका बचा 10। अब इसको भी काट लेते हैं 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 ही करना 5, 31 बार गया, ठीक है। और इसके बाद कोई सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही। अब नहीं कट रही तो क्या करा जाएगा, क्योंकि 31 तो कहीं से कट नहीं सकती। तो हमने देखा कि ऊपर आएगा 100 गुणा 2 बटे कितना आ जाएगा, 31 बराबर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 दूनी 200 और 200 बटे 31, 200 बटे 31 आ चुका है। और ये क्या आ गई, हमारी दर निकल आ गई। दर हमेशा परसेंटेज में आती है, क्योंकि समय यहाँ लिखा जाता है तो दर आती है, और दर लिखी जाती है तो समय आता है। तो ये क्या आ गया, हमारा परसेंटेज कुल निकल कर आ गई, ठीक है। अब ये हमारी कुल का मतलब होता है मिश्रण निकल का आ जाता है। एक इस प्रकार क्वेश्चन में एक समय एक पॉइंट कहा जाएगा तो इसे बोलते हैं मिश्रण। तो हम इसे बीच में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बीच में। जैसे हमने 200 बटे कहाँ लिख लिया, 31, ठीक है। 200 बटे 31 परसेंटेज लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब 200 बटे 31 जब हमने लिखा, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा कितना, 5% और 8%। 5% लिख लेते हैं और कितना लिख लेते हैं, 8%, ठीक है। इस प्रकार से करते हुए चलना, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसके बाद क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में समझाना भी तो है, क्योंकि कोई इंसान पहले देखता है या बाद में देखता है, इसलिए, ठीक
ठीक है। अब हमारे पास 31 है, 31 को हमें काटना है, तो काटने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 की इसमें कर देंगे और 31 की इसमें कर देंगे। जब 31 से 31 तो कट जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा 31 अट्ठे, बताइए कितना हो जाएगा। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 31 अट्ठे हो गया 248, कितना हो गया हमारा 248, और 31 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 155, ठीक है 155, क्योंकि देखिएगा 5 ही का ना 5 और 5 3 15, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू आ चुकी है, वो वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ढंग से तो ये होगी 155,248 और नीचे कितना है हमारा 200। अब हम इसको घटा लेंगे, जब हमने इसको घटाया तो कितना बचा, देखिए इसको घटाएंगे तो ये 48 बचेगा, क्योंकि देखिए 200 मतलब 248 में से 48 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और 200 में से 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि ये वाली 5% और 8% का अंतर पूछा, तो यही मान लेते हैं हम 5% और 8% का अंतर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 48:45। अगर आपको ये वाला आंसर दे रखा है ऑप्शन में तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा तो इसे एक चीज़ से और देख लो कि किसी चीज़ से कट रही हो तो काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा ये कट सकती है, किससे कट सकती है, 2 से तो कट नहीं सकती, 5 से नहीं कट सकती, 3 से देख लें, 3 ही का ना 3, 3 छंग 18, 3 ही का ना 3, 3 5 15, हाँ कट सकती है। तो 16 तिया 48 और 16 तिया 15 तिया 45, तो हमारे ये 3 से भी कट गई और ये 16, मतलब 3 से कटी दोनों संख्या, और 16:15 ये भी आंसर है। जो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में आंसर हो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये मत समझने कि एक क्वेश्चन में इतना समय लगा, देखो फ्रेंड्स समझाने में समय लगता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन मैं करा दूं और आपके समझ में ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मतलब देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर आप सोच रहे हो 2 क्यों नहीं आया। 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो कराया मैंने सेम इसी प्रकार का था, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। फिर भी आपको क्या है, मैं इस वजह से सीरीज डाल देता हूँ कि 3 क्वेश्चन है कि एक सवाल आपको करके देखना है, क्योंकि मैं अगर 2 डालता तो आप सोचते कि 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 3 डाला तो आप समझ लेना कि जिस प्रकार से मैं 3 डालूंगा या 4 डालूंगा तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसी प्रकार से आप डिजिट चेंज करके देखना। जैसे कि पहले क्वेश्चन में था 1500 रुपये की एक धनराशि, तो जगह लग कर लेना 1560 रुपये की धनराशि, और 5% की जगह रख लेना 10%, और 8% की जगह रख लेना कितना 8% की जगह रख लेना कुछ और, मतलब जैसे 19%, और 3 वर्ष हैं तो 3 वर्ष ही रहने देना, और हम जब 5% और 8% की दर पूछी है तो जगह ही हमें आसानी से निकाल देना, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, दी गई धनराशि ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 है, ठीक है 4:5 है। मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 है, तो हम लिखें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। के अनुपात में है, 3 वर्षों के अंतराल सभी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, ब्याज की दर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 अनुपात कितना है, 4 से कितनी हो रही है 5 हो रही है। मान लिया हमने अनुपात नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें अनुपात लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और 5 अनुपात से कितनी हो रही है 7 हो रही है। अब आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या क्या है, आप आसानी से बता सकते हो। कैसे, देखिए आप देख रहे होगा कि मूलधन, ठीक है मूलधन मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन, अमाउंट नहीं, अमाउंट तो मिश्रधन है, तो प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन, तो ये क्या हो गया हमारा P, और मूलधन तथा मिश्रधन कितना होता है अमाउंट। इसी प्रकार से ये दोनों हैं, P है और ये क्या है हमारा अमाउंट है। अब हमने देखा कि इसमें बात क्या करी गई है, इसमें कही गई है दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। अब हमसे ब्याज की दर पूछिए, मतलब ब्याज की दर मतलब 1% की दर पूछिए। ब्याज की दर क्या होती है 1% की दर पूछिए, और दर कहाँ से निकालेंगे हम, तो देख लेना दर कैसे निकाल लेते हैं। हमने देखा कि अंतर कितने का है,
हमने देखा 1 का अंतर है, कितने पे अंतर है 4 पे, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। जब भी अनुपात में इस प्रकार का सवाल आवे आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से कर देना है। और 3 का यूज सोचोगे, 3 का यूज कहाँ होगा, 3 का यूज अभी होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इतना आ गया। अब हमने ये काटा तो कितना आ जाता है, ये 4 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25%। अब 25% ये आया। अब हमने देखा 7 से मतलब 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने पर अंतर हो रहा है, 5 पर अंतर हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, 5 दूनी 10 लगाएंगे, 0 का 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 40%। अब 40% आ गया। अब हमें क्या करना है कि जब हमने इनका अंतर लिया तो हम इनका भी तो अंतर लेंगे। कौन सी हमारी दर निकल गई है दोनों, जब हमने इनका अंतर लिया तो ये कितना हो गया, 15%। ठीक है, जब हमने इनका अंतर लिया तो ये कितना हो गया, 15%। अब हमें पता है क्या, देखिए मिश्र धन 4:5 के अनुपात में 3 वर्षों के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 7:5 हो जाता है, तो ब्याज की दर है। तो हमें 3% जो 3 वर्ष दे रखे हैं, 3 वर्ष की वैल्यू हमें दे रखी है 15%। हमने देखा कि 3 ईयर की वैल्यू कितनी है, 15%। ठीक है, 15% है। और 1 ईयर की निकालेंगे हम, तो 1 ईयर की कितनी हो जाएगी हमारी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 5, मतलब 3 पंजे 15, 5 हो जाएगा, 5%। ये क्या निकल कर आ गई, दर। अब आप सोचोगे कैसा आया, देखिए 3 है, 3 की कितनी है, 15%, और 1 की निकालेंगे तो 15/3 करेंगे तो 3 पंजे 15, तो इसी प्रकार से हमारी ये निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब ये क्या पूछा था हमसे, हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए 1% पर अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है ब्याज की दर, तो 1% पर 5 है। अब दर ही पूछिए तो परसेंट लग रहा है। अगर निकाली हमसे पूछता ब्याज क्या होगा तो 5, और दर पूछिए तो परसेंटेज में आ गई, और ये हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना। देखिए कितना है, मैंने बताया था जब भी 10:12 है, तो हमने देखा 10 से कितनी हो रही है, 12 हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि 4 से 5 क्या होती है। अरे कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ है कि अगर ये तो हमारा मान लिया हमने P है डायरेक्ट, ठीक है P है, और ये P है, और ये क्या है हमारा, यदि देखिएगा कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन, मूलधन मतलब ब्याज के बाद और मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है, मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है, कितनी होगी, तो कितनी होगी, पहले तो हमने देखा अंतर कितने का, 2 का, कितने पे आ जाएगा, 10 पे। अब आप सोचोगे वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है, और आपने तो दर मतलब ब्याज तो दिखाया नहीं है। अब देखिए कोई व्यक्ति है 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 12 रुपये में बेची, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसे 2 का ब्याज मिला ना, वहाँ पर क्या होता, 2 का मतलब वो मिल जाता था लाभ, यहाँ इसे 2 का ब्याज ही बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ और बुलवा दूँ, या कोई और टीचर है कुछ और बुलवा दे, तो आप सीधा सीधा ध्यान रखना कि आपको जिससे आसानी से समझ में आए। बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर मैंने कोई वस्तु 10 की खरीदी 12 की बेची तो मुझे 2 रुपये का सॉरी 2 रुपये का ब्याज मिला। अब मैंने देखा कि ये क्या है, हमारा ब्याज है ऐसा ही, और ये क्या है हमारा, देखो P का P है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अब परसेंटेज लगाया हमने, जब हमारे पास ब्याज है मतलब क्या है, प्रिंसिपल है और ब्याज है, तो हमने क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, अगर इसमें वर्ष दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 वर्ष के ब्याज में, जैसा उसे 3 वर्ष दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें हम इसे 100 मान के और बटे में क्या 1 वर्ष लगा लेंगे, क्योंकि हमसे दर पूछी गई है, ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन करा था ऐसे सेम है। हमने देखा अंतर देखा 2/10 हो गया, और 10 बटे मतलब 100% तो हम लेते ही हैं, और हमें कितना दे रखा है, 1 वर्ष। क्वेश्चन पढ़े करो पूरा, कितना 1 वर्ष, और इसे सोल्व कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा। जब हमने इसको सोल्व करा तो 1 ख़त्म, और 10 दूनी 20, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम 20%।
ये हमारी क्या निकल कर आ गई है, दर। ठीक है, ये राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। ठीक है, कितने वर्ष थी, हमें अब दे रखा 10 कितना 10 से कितनी हो रही है 3। अब आप सोचोगे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं 1 मिनट दिखा दूँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 से कितनी हो रही थी 12 हो रही थी ब्याज। ठीक है, अब यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है। अब यहाँ कितनी का मतलब नहीं है, क्योंकि 10 से 3 हो रही है तो आपने सोचा कि घट रही है बढ़े, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है। इसने कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन। ठीक है, मूलधन ये क्या है, अमाउंट, मूलधन और साधारण ब्याज। अब क्वेश्चन में आया ना ट्विस्ट, साधारण ब्याज का मतलब क्या है, ये एसआई। ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, सब मूलधन, मूलधन कितना अमाउंट, और साधारण ब्याज कितना हो गया एसआई का अनुपात 10:3 है। देखिए डायरेक्ट दे रखा है, पहले मूलधन दे रखा है, फिर साधारण ब्याज का कितना दे रखा 3 है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट दिखा दूं तो आप सोचोगे ऊपर पी और ए क्यों आया। देखिए ऊपर दे रखा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मूलधन, देखिए यदि मूलधन, ठीक है, और 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन, 1 वर्ष के ब्याज के बाद कही है ना, और मिश्र धन की बात करी थी तो हमने मिश्र धन अमाउंट करते हैं, मिश्र धन को क्या लिखते हैं, अमाउंट। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायरेक्ट ही 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज, तो इतना हो गया, इतना हजार निवेश किए गए। तो धन की अवधि कितने वर्ष थी। अब धन की मतलब अवधि कितने वर्ष थी, हमसे साल पूछें कितने वर्ष थी, तो सिंपल है, कर देंगे। कैसे, देखिएगा हमें पता है 10 है, 10 है, ये कितना है 10 है। अब हमें एक पॉइंट पता होनी चाहिए, क्या मतलब, ये अमाउंट नहीं फ्रेंड, सॉरी, ये क्या है, पी है। ठीक है, मैंने गलत लिख रखा है, ये पी है, मतलब प्रिंसिपल है, ये मैंने ध्यान नहीं करा था, कोई बात नहीं, दिमाग को मत लेना। देखिए मैंने ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, पी है ये, मतलब पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अब देखिएगा 10 हमने नीचे लिख लिया, बस इस प्रकार जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमें पता ब्याज कहाँ आती है, ऊपर। अब आप सोचोगे कि 3 है, 3 ब्याज है, नहीं 3 ब्याज है नहीं, क्यों, डायरेक्ट लिख दो ना। जब ब्याज 3 दे रखे तो हमने 3 ही लिख दी, कोई दिक्कत आई नहीं आई ना। अबे जब 10 रुपये की मतलब पी और ब्याज हमें 3 दे रखे तो हमने 3 लिख दी ऊपर, ये शॉर्ट वे है। और ऊपर से गुणा में कराने के लिए ये कितना होगा 100, और हमें वर्ष मतलब दर कितने वर्ष कितना दे रखा है, ये क्या पूछिए, अवधि कितने वर्ष होगी, वर्ष पूछे गए तो हमें दर दे रखी है 10%। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितनी बचेगी हमारी 3 ईयर। ठीक है, दोबारा से मतलब कोमा लग जाता है, इससे कोई टेंशन मत लेना। अब आप सोचोगे कि डायरेक्ट 3 के लिए, देखिए बढ़ा सकते हो ना आप, क्या बढ़ा सकते हो, कैसा बढ़ा सकते हो। देखिए हमारे पास 10 है, पी है, 10 पी है, उसके बाद हमने इसको बढ़ाया, कितना हो गया 10 से। अगर हम अमाउंट बनाएंगे तो अमाउंट में मतलब पी प्लस के ऐसा ही जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है। देखिए मैं इधर बता दूं, पी बराबर एस मतलब कितना है, पी बराबर एस आई प्लस के अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बराबर एस आई प्लस के कितना हो जाएगा, एस आई प्लस के जोड़ देंगे पी। तो हमने देखा पी कितना है हमारा 10 है, एस आई कितना है हमारा 3 है, तो अमाउंट कितना निकल कर जाएगा हमारा, ए बराबर 13। ठीक है, ए बराबर 13 आएगा, तो इसी प्रकार से 13 लिख सकते हैं। अंतर देखेंगे हम 3 का जाएगा, फिर क्या निकल गया ये ऐसा ही। अगर ये ऐसा करना है ऐसा कर लो, अगर इस प्रकार से करना है इस प्रकार से कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x रुपये, ठीक है, x रुपये दे रखें और x रुपये पर a% की दर मतलब दर दे रखी है से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज, m वर्षों के, m क्या दे रखे हैं, वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना 22 रुपये पर a² मतलब
% की दर से एम स्क्वायर वर्षों के लिए तो x अनुपात y के बराबर होगा। x अनुपात y के बराबर होगा, सीधा हिसाब है। देखिए कैसे दे रखा है, हमें रुपए दे रखे हैं, PRT लगा दो, P गुणा R गुणा T, दोनों में लगा दो PRT बटे 100। ठीक है, हमने देखा P कितना है, x है, P कितना है, x है, गुणा लगाया, दर कितनी है, R कितना है, A है, गुणा लगाया, T कितना है, m वर्षों के लिए। ठीक है, m वर्षों के लिए, बटे में क्या जाएगा 100, बराबर में लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है x और y के बराबर है, बराबर लिखा। अब हमने देखा क्या, दूसरा पढ़ते हैं, मतलब m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y वर्षों के लिए, y रुपये पर, मतलब r कितना है, a का स्क्वायर, और गुणा, और समय हमें दे रखा है m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो m स्क्वायर हट्टे में आ जाएगा 100। अब कोई दिक्कत कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 100 से तो हम इसे 100 को काट देंगे, क्योंकि डायरेक्ट बराबर में नीचे वाली वैल्यू कट जाती है। मतलब आपको कैलकुलेशन तो इतनी आती भी होगी, अब मैं ही क्या बताऊँ, इसमें हर चीज़ पॉइंट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अब हमने देखा कि एक स्क्वायर से हम a नहीं काट सकते, काट सकते हैं। एक स्क्वायर से m नहीं काट सकते, मतलब m के स्क्वायर से m काट दिया, एक स्क्वायर से a काट दिया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। देखिए x है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, अगर एक पॉइंट माने तो हम इसे क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं इसे 1x मान लेते हैं। ठीक है, 1x मान लिया, और बराबर में हमने ले लिया बाई am। अब बाई am ले लिया। अब हमसे पूछा क्या है, मैंने पता क्यों माना ये एक, हमने एक इसलिए माना, अगर हम x y की वैल्यू करते तो 0 आती है, अगर पॉइंट मतलब अच्छा नहीं लगता, तो हमने एक मान लिया। अब आपको पता होनी चाहिए क्या, जैसे कि 5x अनुपात 3y, हमें ये दे रखा, और x अनुपात y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें पता बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। मतलब मैं इस प्रकार से नहीं बता रही अभी, x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता बराबर केस में मान चेंज जाते हैं। 3 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। बराबर केस में मान चाहिए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। इसी प्रकार से हमने देखा x और y, हमारे पास x भी है और y भी है, हमसे पूछा गया x और y के बराबर होगा। ठीक है, वो बाद में करेंगे हम। हमने x की वैल्यू देखी, तो x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारी कौन सी, am, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। अब हम सिंपल कर सकते हैं, x अनुपात y बराबर निकाल सकते हैं। x का मान कितना दे रखा हमें, am, और अनुपात में y का मान दे रखा 1। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। किस प्रकार से दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि x y z 3 धनराशि इस प्रकार की हैं। ठीक है, x y z 3 राशि इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर x, y, x के साधारण ब्याज के बराबर है और x y के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से किस, मतलब 2 बार लिख देंगे, x, y के साधारण ब्याज के बराबर है और z, y के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है। मतलब कोई एक इक्वेशन दे रखी थी, जैसे कि मैं ऑप्शन दे दूं, क्या सही है कि x बराबर y सही है या y बराबर z सही है। मतलब ऑप्शन समझ लीजिए इसे एक, और इसे समझ लीजिए दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन समझ लो y स्क्वायर बराबर z। ठीक है, y स्क्वायर बराबर zx, ये सही है। ठीक है, ये, और एक ऑप्शन समझ लो कि y स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर सही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, अब आप आसानी से कर सकते हो। हमने देखा x y z 3 धनराशि इस प्रकार की है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है और y z के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से सही क्या है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्या सही है। तो हमने देखा y z है, y और z, आगे वाले ले लेते हैं y और z। हमने देखा कि इसमें क्या है, y x है और कितना है, z y है। ठीक है, y z है
तो हमने देखा कि बाई इसमें भी कॉमन है, बाई इसमें भी कॉमन है, और हमने देखा कि हम क्या ले लेते हैं, एक्स और जेड ले लेंगे। ठीक है, हमने देखा कि हम क्या ले लेंगे इसमें, बाई बाई कॉमन है, एक्स एक्स, तो बाई जेड ले लेंगे ना, अगली वाली संख्या ले लेते हैं। तो बाई बराबर हमने देखा तो बाई बराबर कितना जाएगा, हमारी x% है। देखिए डायरेक्ट दे रखा हमें आए x, तो x गुणा आर, ठीक है, आर नहीं दे रखा और टी भी नहीं दे रखा हमें, ठीक है, टी भी नहीं दे रखा क्योंकि एक्स ही एक्स दे रखा है ना इसमें। और बटे में कितना ले लेंगे हम, बटे में आ जाएगा हमारा 100, और इक्वेशन मान ली हमने 1, क्योंकि इस वाले की हमने सोल्व करी कि बाई बराबर जब हमने करा कितना आ गया, ठीक है। हमने देखो बाई बराबर जब सोल्व करेंगे तो एक्स, क्योंकि ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला यही मान लो जो इसके आगे वाला है, और रेट नहीं दे रखा, टी नहीं दे रखा, बटे में 100 मान लिया। इसी प्रकार से जेड बराबर जब हमने सोल्व करा तो हमारे पास क्या बाई है, गुणा आर हमें दे नहीं रखा और टी हमें नहीं दे रखा, और बटे में जाएगा 100, इक्वेशन नंबर 2 मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम एक पॉइंट बता सकते हैं कि हम इससे बराबर में लिख दें कि इसे हैं से, और इसे बराबर में लिख दें और यहाँ से बाई काट दें और इससे काट दें। मतलब एक बात बताऊं मैं, जैसे कि आपको, जैसे कि मैं चलो लिख ही देता हूँ। हमने लिख दिया x गुणा आर गुणा टी, ठीक है, और बटे में आएगा 100, और बराबर में लिख दिया बाई गुणा आर गुणा टी, ठीक है, और बटे में कितना आएगा हमारा, बटे में आएगा 100, ठीक है, बटे में 100 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं, टी से टी काट सकते हैं, आर से आर काट सकते हैं। बचा क्या आता है हमारा, बचा कितना बताइए। अब बचा क्या, अब हम इसे सिंपल लिख सकते हैं कि ऊपर बाई है तो बाई बराबर एक्स बचा। अब देखो बाई और जेड है ना, ये दोनों छोड़ी थी हमने, ये बाई और जेड छोड़ी थी, तो बाई छोड़ी थी और जेड छोड़ी थी, और इधर कितना बचा हमारा, इंगे आगे बचा, इंगे बचा एक्स और इंगे बचा हमारा बाई, ठीक है। देखिए हमने इसे इस फॉर्म में लिखा काटने के चक्कर में, तो बची क्या थी, बाई छोड़ी थी हमने, जेड छोड़ी थी, और हमारे पास बराबर में बचा कितना, ऊपर वाले में बाई के बराबर में बचा हमारा एक्स और जेड के बराबर वाला बचा हमारा बाई, ठीक है। देखिए एक्स और बाई, अब कुछ नहीं करना, क्यों, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। अब करना क्या, अब हमसे जो पूछा गया है वो कर सकते हैं। अब हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे बाई है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बाई का स्क्वायर चढ़ जाएगा और ये कितना जाएगा, जेड और एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करी बाई का स्क्वायर और जेड और एक्स, जेड एक्स आ गया, और ये हमारा आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी हो सकता था क्या कि कोई मतलब जेड स्क्वायर डबल तो ना है, मतलब जेड एक्स, ये मतलब जेड स्क्वायर नहीं है फ्रेंड, ये जेड एक्स है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है। मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है, ठीक है। अब 25:1 है, पहला मैं इसे देख लेता हूँ कितना है ये, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 25:1, ठीक है, 25:1 है। अब हम देख लें, यदि मूल राशि मतलब सीधा दे रखा ना, पी प्रिंसिपल पता, मूलधन प्रिंसिपल, मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर आप इस प्रकार से जाना चाहो तो इस प्रकार से जा सकते हो डायरेक्ट, कैसे, 25 मतलब पी 25 नीचे आता, पी नीचे आता, ऐसा ही मतलब ब्याज कहाँ आता, ऊपर आता है, और परसेंटेज के लिए मतलब 100 लगा देंगे, 100 बटे में कितना, 1 वर्ष है, 1 वर्ष लगा देंगे, 25 चौका 100 लिख देंगे, और कितना जाएगा हमारा डायरेक्ट ही 4 साल आ जाएगा। अगर आप इसे, मैंने बताया था कि पी और ए बना के करना चाहते हो तो बना लो। देखिए हमारे पास कितना 25, क्या है ये पी, और हमें ए बनाना है। अब हमें पता है ए में क्या होता है, पी प्लस के एस आई, ठीक है। ए बराबर जब हम निकालेंगे तो पी कितना हमारा 25 और एस आई कितना हमारा, एस आई कितना है 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 26। अब हमने यहाँ 26 लिख दिया, तो अंतर कितने का है, ए हो गया, अंतर कितने का आया 1 का, ये क्या हो गया हमारा एस आई, ठीक है। इस प्रकार से कर दो, कैसा करना, अब देखिए 25 और हमारा ऐसा कितना है, फिर भी 1 गुणा 100 और साल कितना दे रखा हमें 1 वर्ष, बराबर में करेंगे तो भी 4% आएगा। जैसा मन करे ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, ब्याज दे रखा डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे 10:3। देखो दोनों चीज़ों से करके बता देता हूँ मैं कैसा करना। देखिए ये क्या होता है हमारा P, ठीक है, P होता है, और ये क्या है हमारा, देखिए मूलधन कितना है हमारा P है, और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, 5 वर्षों के ब्याज मतलब SI दे रखा है। अगर हम इसे डायरेक्ट ही एक अमाउंट बनाना, जैसे कि P और हम अमाउंट से करें, तो हमारे पास अमाउंट में क्या चीज़ होती है, अमाउंट बराबर होता है हमारा P प्लस के SI, ठीक है। P कितना दे रखा हमें 10 दे रखा, और SI कितना दे रखा 3 दे रखा, तो A बराबर हम कर सकते हैं 10 से 3 13। चाहे इस प्रकार से करते हो, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। A बराबर हमने 13 दे दिया। अगर करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, हमें अब दोनों चीज़ें पता हैं, इसमें हमें P पता है, SI पता है, P पता है, A पता है, और इसमें हमें SI नहीं पता, ठीक है। SI बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 में अंतर देखेंगे 3 का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप सोचोगे इसमें एक कहाँ है, अब A 10 में से 3 है, ठीक है। अब A निकालना है तो 10 और 3 जोड़ दो 13 हो गया। A निकालने के लिए देखो P प्लस SI, 10 से 3 13, मतलब सब चीज़ नॉर्मल ही है, ठीक है। 3 आ गया। अब हमें करना क्या, हमें पता है कि जो मतलब धनराशि होती है, मूलधन मतलब कितना होता है P, प्रिंसिपल मतलब मूलधन क्या आता है, नीचे आता है। हमेशा याद रखना मूलधन नीचे आता है और ब्याज कहाँ आती है, ऊपर आती है। देखो ब्याज इसमें भी 3 की मिल रही है, इसमें भी 3 की मिल रही है, और हमारे पास 5 है, तो मैं डायरेक्ट पहले आपका 5 लिख दूँ। 5 वर्ष है, तो हमारे पास धन निकल गई। जब भी वर्ष लिखते हैं तो धन निकल कर आती है, धन लिखते हैं तो वर्ष निकल कर आता है। और 5 वर्ष है तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं हम। 100 तो हमारा मतलब एक आप समझ लेना कि 100 लगना ही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करा तो हमने करा इसे 10 से 10 ही करना 10, मतलब 10 ढाई 100, 5 से करा 5 दूनी 10, और 3 दूनी कितना जाएगा 6%। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। अगर इस प्रकार से भी करोगे तो भी आएगा, क्योंकि देखो P तो 10 दे रखा ही है, ऐसा ही कितना जाएगा 3 गुणा 100/5, 5 ऊपर वर्ष दे रखे हैं तो धन निकल कर आ गई इतनी, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन को उस पर मिलने वाला ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि 10:3 है। अब ये क्या क्या है हम ये भी तो देख लें। अल्पिता को उसके पिता ने कोई धनराशि दी, कोई धनराशि मतलब P दिया, हमें कितना दिया, धनराशि मतलब P प्रिंसिपल मतलब मूलधन, धनराशि दी कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन को उस पर मिलने वाला ब्याज का अनुपात, ब्याज कितना है SI। अब सिंपल पता है, जब हमारे पास P है SI है, A और निकाल सकते हैं, क्योंकि P और मैंने A से करवाए थे कुछ क्वेश्चन तो करवाए थे, वो P से A से करवाए थे। अब हमें पता है A निकालने के लिए A में क्या होता है, P प्लस के SI होता है, ठीक है। A बराबर जब हम निकालेंगे तो P कितना हमारा 10 है और SI कितना हमारा 3 है, और ये A बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमने देखा 10, P तो 10 है और A बराबर कितना हो गया हमारा 13। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा हमारा 3 का, 3 क्या निकल कर आ गया हमारा SI, ठीक है, SI निकल कर आ गया। अब हमें पता है डायरेक्ट कुछ नहीं करना, जो हमारा P होता है मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो कहाँ लिखना नीचे, और हमारे पास ब्याज कहाँ होता है, ब्याज होता है हमारा ऊपर लिखते हैं, कितना लिखते हैं 3 का पिल्ला, इधर भी 3 का है इधर भी 3 का है, और परसेंटेज में 100 तो लगता ही है, और बटे में क्या जाएगा, बटे में एक पॉइंट आ जाएगा छोटा सा। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, वो छोटा सा पॉइंट ये है, अगर मैं बता दूं कि जितने मतलब अगर हैं 6% साधारण ब्याज की दर दे रखी है, अगर दर दे रखी है तो समय में निकल कर आएगा, ठीक है। अगर समय दे रखा होता तो दर में निकल कर आता। तो हमसे जब दर दे रखी है तो समय पूछा गया होगा, तो हमें डायरेक्ट पूछा गया है। तो अल्पिता के उसके पिता ने कोई धनराशि दी कितने वर्षों में, कोई धनराशि दी कितने वर्षों में, हमें देखो दिख रहा है ना कितने वर्षों में, ये हमसे समय पूछ लिया। तो हमने देखा कि 6% जब लिखेंगे तो आपको क्या करना है, अब सोल्व कर देना। तो 10 से काटेंगे, 10 ही करना 10, 0 का 0। अब हमने इसे काटा 3 से, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 बराबर कितना गया 5। अब 5% नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ परसेंट लिख दिया। वो क्यों लिखा, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में परसेंट लिख दिया था, क्यों, क्योंकि उसने हमें वर्ष दे रखे, अब हमें यहाँ दर दे रखे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साल आ जाएगा। बस एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी वर्ष दे रखे हो तो साल आएगा, साल दे रखे हो तो मतलब साल दे रखे हो तो दर आएगी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड
इस वीडियो में इतना ही था, मतलब 11 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। और फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, मतलब SI के। और बने रहिए। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।